तो आप कोई भी मेरे को रिमाइंड करवा सकता है सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक, कोई भी एनीवन। तो क्या होगा कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा एंड शेयर विथ यू। तो कभी भी आप इन फ्यूचर भी आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही वॉच माय वीडियोस, ठीक है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी से हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि जिसके अंदर एक पाइथन का एबीसीडी जो बोलना चाहते हैं वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें सी के अंदर अगर कोई सिंटैक्स लिखनी थी, अगर मेरे कुछ चीज लिखनी है कि अगर मेरे को सिंपल, चलो हम कभी भी कोई अगर चीज समझना है तो उसके लिए हम क्या कुछ टास्क ले लेते हैं कि हाँ ये चीज करना है, उसके लिए कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग को सबसे आसान तरीका है समझने का कि कोई टास्क ले लो और उसको करो, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ प्रोग्रामिंग कैसे होता है। अगर आप उसको एज ए खाली थियोरेटिकल आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा प्रोग्रामिंग। समझ रहे, प्रोग्रामिंग समझने का अलग तरीका है, बाकी सब्जेक्ट जैसा तरीका नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में क्या है कि आप क्या करते हो, पहले चीज को पढ़ लेते हो फिर उसकी एप्लीकेशन करते हो। समझ रहे हो ना, पहले चीज को पढ़ते हो फिर समझते हो फिर एप्लीकेशन करते हो। इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस, इसके अंदर क्या है कि आप पहले एप्लीकेशन सोचते हो कि हाँ मेरे को क्या करना है, फिर क्या करोगे उसको कैसे करते हैं, इस प्रोग्रामिंग से कैसे करते हैं, वो अगर आपने समझ लिया ना तो बाकी जो चीज है, बाकी जो एप्लीकेशन है इस तरीके की, वो इजी हो जाएगी, ठीक है। वरना क्या होगा कि आपने थियोरेटिकल पूरा पढ़ लिया कि अभी ये चीज ऐसा होता है, इसके रूल से ये सारी चीज पढ़ लिया, लेकिन उसके एप्लीकेशन ही नहीं पता। तो यू वी नीड टू अंडरस्टैंड इन पॉइंट ऑफ व्यू, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझना, ठीक है। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे समझेंगे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली आज से आप सब प्रोग्रामर हो, समझिए आप क्या हो, प्रोग्रामर हो। आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हो सब लोग, और आपको क्या है python.org में काम कर रहे हो, ठीक है। और आपको कुछ टास्क दिया गया है, टास्क दिया गया मतलब किसके लिए, एप्लीकेशन दी होगी, मतलब आपको कुछ बनाना होगा। मतलब आपको कोई एंड यूजर है, मतलब आप जिस चीज को बना रहे हो, कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो या कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, वो कौन यूज करेगा, कोई तो यूज करने वाला है, एंड यूजर है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती। अगर उसको प्रोग्रामिंग आती तो आपको क्यों देता, क्लियर। तो आप प्रोग्रामर हो और आपको कुछ एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया है, कुछ टास्क दिया है आपको करने के लिए, वो एंड यूजर यूज करने वाला है, मतलब जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे एप्लीकेशंस आपको बनाने हैं, और अभी से आप ऐसा सोचना है कि हाँ मैं प्रोग्रामर हूँ और एंड यूजर है उसको कुछ नहीं पता, उसको खाली उसका काम पता है कि भाई उसको ने बोला कि मेरे को ऐसा करके देना है, आपको ऐसा बना के उसको देना है, ठीक है। उसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। आप प्रोग्रामिंग आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, और दूसरी जो कंपनी ने आपको काम दिया है वो मान लो कि कोई कंपनी है कि जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं। उसने बताया कि हमारी बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग है और बैंक को प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता नहीं, और बैंक वालों ने बोला कि हमको ऐसे एप्लीकेशन बना के दो जिसके अंदर 2 नंबर का एडिशन हो। इन्हें सिंपल बात करो, ऐसा नहीं तो बोल मेरे पास तो कैलकुलेटर है, ऐसा नहीं कि जस्ट मेक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट। कम वो बैंक वाले ने बोला कि हमको ऐसा करना है कि 2 नंबर का एडिशन करके देना है, ठीक है, सिंपल टास्क की ओर। तो आप प्रोग्रामिंग वाले हो तो आपको बोला गया कि ये चीज आपको करके देना है, ठीक है। तो बोलेंगे तो क्या उसमें क्या 2 नंबर का तो एडिशन ही करना है, तो कैसे करूंगा, तो अभी आपका काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग में टास्क मिल गई कि 2 नंबर का एडिशन करना है, तो 2 नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, तो अभी उससे बहुत रास्ता, ठीक है। आप प्रोग्रामर हो, दूसरों के प्रोग्राम में तीसरा है, तो एवरीबडी हैज इट्स ओन स्किल टू डू दैट प्रोग्राम। उसको सब में एक ही काम होगा, टास्क सब में सेम होगा, बट सब में अलग अलग फैसिलिटी होगी। कैसे कि अगर मान लो कि कोई ने ऐसे एप्लीकेशन बनाई कि आप 2 नंबर का एडिशन करते हो, तो क्या होता है कि उसके अंदर पॉइंट का एडिशन ही नहीं होता,
इसने एप्लीकेशन बनाई कि जिसके अंदर पॉइंट डालते हो तो पॉइंट लेता ही नहीं है, या पॉइंट डालते हो तो एरर दिखाता है, कुछ मतलब प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होता। इसने ऐसे एप्लीकेशन बना दी। इसने ऐसे एप्लीकेशन बनाई कि आप नंबर डालते हो लेकिन कुछ नंबर के ऊपर नंबर लेता ही नहीं है, मतलब उसका एडिशन जो होता है कुछ नंबर तक ही एडिशन होता है, उसके ऊपर एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसने ऐसे एप्लीकेशन बनाई कि उसके अंदर जो है उसको पूछेगा कि नंबर डालो, और जब तक आपने नंबर का एडिशन के लिए बोला था तो नंबर का एडिशन, 2 नंबर का एडिशन किया। किसी ने ऐसा बनाया प्रोग्राम कि वो जब तक आप उसको नहीं बोलोगे कि अभी खत्म नहीं होना तब तक वो ऐड करते रहेगा, और जितना भी इनपुट देगा यूजर उतने बार वो ऐड करता ही रहेगा, ऐड करता ही रहेगा, ऐड करता ही रहेगा। कुछ ऐसा उसने बना दिया कि जो ऐड करता ही रहता। तो हर एक ने एडिशन का ही बनाया, बट हर एक का वे ऑफ प्रोग्रामिंग अलग। ठीक है, तो हमको अभी क्या करना है, हम एडवांस प्रोग्रामर नहीं है अभी, तो हम तो आज ही ज्वाइन हुए कंपनी में। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज आप कंपनी में ज्वाइन हुए तो सिंपल आपको प्रोग्राम पता था कि ए प्लस बी करना है, मतलब कोई नंबर का एडिशन करना है, तो सिंपल आप सी प्रोग्राम में कैसे करते थे कि इंटीजर ए लेते थे, इंटीजर बी लेते थे, फिर ए के अंदर को वैल्यू डालना है, बी के अंदर को वैल्यू डालना है, फिर ए प्लस बी करोगे तो, या सी में आपको आंसर डालना है तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करोगे तो सी के अंदर आंसर मिलेगा। सिंपल टास्क हम ऐसा करते थे सी के अंदर, तो अभी इसको करना है पाइथन के। ठीक है, तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि आप अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो, मैंने जैसे बताया यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो आपको इंटीजर लिखने की भी जरूरत नहीं, इंटीजर बी लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर डिक्लेरेशन बाय डिफॉल्ट हो जाता है। सिंपल ए प्लस बी कर दो आप तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आप अगर कुछ वेरिएबल्स लिखते हो, जैसे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, या किसी का नाम लिखा, नंबर ए, नंबर बी, कुछ भी लिख रहे हो, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते इसके अंदर। ठीक है, उसके कुछ रूल्स, तो वो रूल्स क्या है, वो रूल्स क्या है, वो जो हम आज का सेशन जो है पाइथन लैब का सेशन 3 से 3:45 का, उसके अंदर रूल्स लिख, वो ध्यान से आपको इस प्रोग्राम, उस लेक्चर को समझना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अभी इसके लिए। तो अभी रूल्स का जो है, द रूल्स विल अंडरस्टैंड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्या रूल्स है तो हम नेक्स्ट सेशन में लिखेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स regarding this session you can talk to me. तो सर, Yes please. तो बेसिकली जो कंपाइल की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है ऐसे कंपाइल की प्रोसेस, टेक्निकली कंप्यूटर में क्या प्रोसेस होती है ऐसे? अच्छा कंपाइल के बारे में पूछ रहे हो ना। कंपाइलेशन तो मुझे पता है, पर एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होती है? ओके ओके, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर मान लो कि आपके पास कोई माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर, ठीक, उसके अंदर कुछ टास्क एग्जीक्यूशन करना है, मतलब टास्क मतलब सिंपल है, मान लो कि हमको एडिशन का ए प्लस बी का करना था, या तो 1+2 का करना था, तो कंट्रोल इज कैपेबल टू डू द एडिशन। उसके अंदर एडिशन के लिए अगर हम हार्डवेयर के बारे में अगर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हार्डवेयर के अगर बारे में बात करूंगे तो लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उसके अंदर एडर्स आते हैं, एडर्स आपके एडिशन करते हैं, उसके लिए ये सारी चीज मैं हार्डवेयर के बारे में अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, बट इट हैज अ कैपेबिलिटी टू डू एडिशन। लेकिन कैसे उसको बताएंगे कि एडिशन करना है, राइट? जस्ट आई थिंक दिस इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि एडिशन करना है, राइट? तो फिजिकली क्या होता है कि जो कंट्रोलर और प्रोसेसर जो चीज समझता है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, समझ रहे? जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी में रहती है, 101010 आपकी जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और ये मशीन लैंग्वेज क्या है कि अगर आप उस कंट्रोलर को इस मशीन लैंग्वेज दोगे तो वो समझ जाएगा भाई हाँ ये कोड है, उसका क्या करना है कि हाँ वो 2 नंबर का एडिशन करके आउटपुट में ये चीज देना है, यहाँ पे देना है, इस मेमोरी में स्टोर करना है, या कहीं डिस्प्ले करना है, तो वो समझ जाएगा उस बाइनरी नंबर। लेकिन उस बाइनरी नंबर को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो समझते हैं वो मशीन नहीं समझता, तो मशीन समझता है वो हम नहीं समझते। तो इस दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो कौन
कंप्लीट करेगा, तो ये कंपाइलर कंप्लीट करता है। तो ये कंपाइलर का काम क्या है कि आप जो चीज लिखते हो, यहाँ पे सिंपल लिखा है कि a+b=1+2 लिखता है, दिस इज और लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो रहती है वो ह्यूमन समझ पाता है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्जन होता है बैकएंड में, जो आपको नहीं दिखाई देता। आपको क्या दिखाई देता है? खाली फ्रंट एंड दिखाई देता है। सॉफ्टवेयर जो आप जो कंपाइलर यूज करते हो उसका फ्रंट एंड दिखाई देता है, जिसके अंदर एरर्स वगैरह दिखाई देता है, कोड जहां पे लिखते हो वो दिखाई देता है। पर बैकएंड जो है, जिसके अंदर आपका सही में एग्जीक्यूशन होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो जैसे आप हाई लेवल एंड का प्रोग्राम लिखते हो, तो उसके अगर बैकएंड में क्या होता है कि जो प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम के रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे सी के अंदर हम उसको लाइब्रेरीज बोलते हैं, पाइथन में के इसके अंदर हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज की जरूरत है वो ऑटोमेटिकली उसके पास है ही, बट कंपाइलर क्या करेगा, वो सबको कंबाइन करेगा एक प्रोग्राम में, और फिर उसको क्या बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है उसमें से। ये ऑब्जेक्ट कोड क्या करता है बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट कोड क्या करता है कि जितनी भी आपके नेसेसरीज रिक्वायरमेंट है उसको लिंक करता है, तो उसको हम लिंकर बोलते हैं। कंपाइलर के बाद आता है लिंकर आता है, तो लिंक करता है जितने भी लाइब्रेरीज को, ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करता है। ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करने के बाद क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट कोड में से एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटेबल कोड कैसा रहता है, उसको हम बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। और ये असेंबली लेवल क्या करता है कि जो मशीन, जैसा मशीन है, मशीन मतलब माइक्रो कंट्रोलर जैसा है, उसके हिसाब से वो कोड बनाएंगे। अगर मान लो कि मैंने सी कोड इस कंप्यूटर में लिखा था, जो इंटेल भी मान लो कोई कोर i5 पे लिखा हुआ है प्रोग्राम, अगर यही कोड में मान लो कि इंटेल P4 या 8085 पे अगर मेरे को एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करूंगा? कोड तो वही है, क्योंकि सी कोड तो सबके लिए सेम रहेगा, बट कंपाइलर सबका अलग अलग रहेगा। तो वो कंपाइलर क्या करेगा कि वो लास्ट में जब एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है, वो उस कंट्रोलर के हिसाब से बनाता है या माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से बनाता है। तो वो जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है, वो फिर क्या होता है, वो सीधा किस में जाता है, वो एग्जीक्यूट होता है अपने मशीन में, मतलब अपने कंट्रोलर में। और कंट्रोलर वो जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है, वो उसको कन्वर्जन करता है मशीन कोड में। वो कौन करता है? वो कंट्रोलर खुद करता है, माइक्रो प्रोसेसर खुद करता है। मतलब हमको उसको असेंबली लेवल देना है, वो अपने आप मशीन कोड में कन्वर्जन करता है। ये प्रोसेस है पूरी, वन बाय स्टेप में वो प्रोसेस है। और जैसे मशीन लैंग्वेज उसको मिलती है, बाइनरी कोड्स उसको मिलता है, तो उस बाइनरी कोड्स को वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस रहती है हाई लेवल लैंग्वेज टू लास्ट में मशीन लैंग्वेज तक, ठीक है। ये पूरा चीज को हम कंपाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके सर। ओके। एनीवन, किसी को कोई और डाउट है तो बताए। ओके, सो गुड बाय टू ऑल, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।